संविधान के बारे में राहुल गांधी जब बुक निकाल के दिखा रहे थे तो वो बोले, अरे कभी खोले भी है कितना पेज होता संविधान में पता है राहुल जी? तो बताने से कतराने लगे। गृह मंत्री जी इनके जो पुराने करतूत हैं उसका धागा खोलने का काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि इन लोगों ने पुरानी गलतियों को छुपाने के लिए आज गुंडई पर उतारा है कांग्रेस पार्टी के लोग। आप अपने हरकत से बात आ जाइए राहुल गांधी जी। जिस तरह पूरा देश आपको पप्पू कह रहा है और आप पप्पू जैसा काम कर रहे हैं, ये करके आप संसद में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस प्रकार का काम करेगा पार्लियामेंट के अंदर तो पूरा देश की जनता उनका चाल चरित्र और चेहरा देखने का काम कर रही है, उनका आकलन भी करेगी और आपको देश के जनता के सामने राहुल गांधी जी माफी मांगना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए हुए बयान के बाद कांग्रेस ने जो है उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। इसके तर्ज पे जो है वो आज राजधानी रांची में फिराया लाल में कांग्रेस की तरफ से अमित शाह का जो है वो पुतला फूका गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से जो है यहाँ पे राहुल गांधी का पुतला फूका गया है, क्योंकि उनका कहना है साफ तौर से कि अमित शाह के बयान को जो है वो तोड़ मोड़ करके राहुल गांधी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ वो कहेंगे। आप लोगों का कहना है कि बयान जो है अपमान जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और कांग्रेस भी आज यहाँ पुतला फूक रही है। उनका कहना है कि गृह मंत्री के द्वारा जो है वो अपमान किया गया है बाबा साहेब का। देखिए, गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उनके धागा खोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह बात पचा नहीं। आज हमारे सांसद लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी का कृत्य आज जो उन्होंने देश के सामने किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो देश के, और इस प्रकार का कृत्य उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने कि हम जा रहे थे, वो गेट के पास और धक्का लग गया। धक्का लग गया कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे दो सांसद घायल हैं, एक उड़ीसा के सांसद, एक उत्तर प्रदेश के सांसद, और 2 सांसद ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी ने उनको पार्लियामेंट के अंदर धक्का दिया है। इस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन का और कांग्रेस पार्टी का आज पूरे देश ने चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने आया है और लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार के हिंसा की घटना कहीं से भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी गुंडई पर उतर आए हैं पूरे देश के सामने और उनका चाल चरित्र और चेहरा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का जो जिस बयान की बात आप लोग कर रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो कहना है कि उनका वो बयान भी जो है वो काट करके चलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का बयान जिस प्रकार से ये लोग काट कूट के चलाते हैं, हर बार पिछले 2 दिन से भी इन्होंने माननीय अमित शाह जी का बयान पूरे सोशल मीडिया पर काट के चला रहा है। पार्लियामेंट के पूरे बयान को दिखाना चाहिए कि गृह मंत्री जी इनके जो पुराने करतूत हैं उसका धागा खोलने का काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि इन लोगों ने पुरानी गलतियों को छुपाने के लिए आज गुंडई पर उतारा है कांग्रेस पार्टी के लोग, तो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है, मीडिया के सामने है कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे और धक्का लग गया। धक्का लग गया नहीं होता। राहुल गांधी जी देश के सीनियर सांसद हैं प्रताप जी, और इस प्रकार से वो बुजुर्ग हैं, उम्र में भी आपसे बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान आज हुआ है, और कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर इस प्रकार का काम करेगा पार्लियामेंट के अंदर तो पूरा देश की जनता उनका चाल चरित्र और चेहरा देखने का काम कर रही है, उनका आकलन भी करेगी और आपको देश के जनता के सामने राहुल गांधी जी माफी मांगना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप लोग यहाँ पे जो है पुतला दहन कर रहे हैं, तो कांग्रेस कार्यालय की तरफ से क्या लग रहा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के सामने आएंगे? कांग्रेस के लोगों को सामने आना चाहिए कि आखिर बाबा साहेब का जब एक एक चीज सच्चाई माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी देश के सामने बता रहे थे, तो कांग्रेस का ऐसा रिएक्शन क्यों? मतलब पुराने इतिहास के साथ आपने छेड़छाड़ किया है और पार्लियामेंट में इसकी जब सच्चाई खुल रही है तो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन इस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का इस प्रकार से रिएक्ट करना ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है और पूरा कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा लोगों ने देश के सामने आज देखा है। उनका एक एक एक्टिविटी देखा है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से राहुल गांधी जी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है वो अपमान कर रही है, लेकिन वो तो हमेशा जेब में संविधान लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि वो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। यही आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद से ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने पूरे देश में ऐसा करने का काम किया। आपको याद होगा कि अभी संसद में एक बार अनुराग ठाकुर जी ने संविधान के बारे में राहुल गांधी जब बुक निकाल के दिखा रहे थे तो वो बोले, अरे कभी खोले भी है कितना पेज होता संविधान में पता है राहुल जी? तो बताने से कतराने लगे। तो सिर्फ संविधान के किताब को लेके घूम रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा के तहत वो ये बताना चाह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, उनका अनादर कर रहे हैं।
उसी प्रोपेगेंडा के तहत प्रधानमंत्री अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। लेकिन देश के यशस्वी गृह मंत्री ने सबके सामने आके बयान को पूरा बात को बताया और ये बताना और पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान में चलने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का आज जो आप देख सकते हैं कि संसद में जिस तरह से उनकी हरकत रही है, जिस तरह से हमारे दो सांसद उत्तर प्रदेश के और उड़ीसा के एक सांसद को धक्का देके अमर्यादित तरीके से गिरा दिया, चोटिल कर दिया, यह देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और पूरा जो देश का लोकतंत्र का मंदिर है वहां इस तरह की घटना होना यह देश के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। और कांग्रेसी को यह चीज समझना चाहिए कि वो देश का लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर देश के बड़े बड़े फैसले होते हैं, उस तरह की किसी को धक्का दे देना एक सांसद को, ये कितना सही है ये आप खुद समझने का बात है। और राहुल गांधी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हरकत से बात आ जाइए। राहुल गांधी जी, जिस तरह पूरा देश आपको पप्पू कह रहा है और आप पप्पू जैसा काम कर रहे हैं, ये करके आप संसद में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। यही मैं अपनी बात आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका, तो बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा की तरफ से जो है यहाँ पे राहुल गांधी का पुतला फूक करके बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलो। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in